दोस्तों, एक पति के द्वारा अपने पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जिस समय उसको निकाला जा रहा था, उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 2 साल की होती है। वो महिला अपने बच्चे के लिए चीखती है, चिल्लाती है, विनती करती है, कहती है कि मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, उस बच्चे को भी उस महिला से छीन लिया जाता है। लेकिन जब बिछड़ने के 10 सालों के बाद वो माँ अपने बेटे से मिलती है, तो दोस्तों बेटा इस हालत में होता है, उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि दोस्तों जो भी देखता है, चाहे वो कितना भी पत्थर दिल वाला इंसान ही क्यों ना हो, उसका भी कलेजा फट जाता है उस बच्चे की हालत को देखकर। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या बात थी, उस महिला को क्यों धक्के मारकर बाहर निकाला गया और क्यों उस बच्चे को छीन लिया गया, और जब बच्चा मिलता है तो उसकी क्या हालत होती है, यही सब बहुत दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है केरल के जिले कोल्लम की। एक महिला जिसका नाम पूनम होता है, वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है। अब जब उसका कोल्लम जिले के स्कूल में ट्रांसफर होता है, तो वहां पर स्कूल के पास ही वो एक घर किराए पर ले लेती है और उसके बाद उसे एक काम वाली की तलाश होती है कि जो उसके काम में मदद कर दिया करे। क्योंकि जो महिला टीचर थी, उसका पति भी सरकारी नौकरी वाला था, वो दूसरे जिले में रहता था, तो इसीलिए उसे एक मददगार की जरूरत थी। तो ऐसे में एक महिला जिसका नाम निर्मला होता है, वो पूनम से मिलती है, कहती है कि मैडम, मैं आपका काम कर दिया करूंगी और कम पैसे भी लूंगी, लेकिन मेरा एक काम आप कर देना कि आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक पहली क्लास में, एक दूसरी कक्षा में, तो आप उन लोगों पर जरा ध्यान दीजिएगा और मैं आपका काम कर दिया करूंगी। वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों, जो टीचर थी उसके भी 3 बच्चे होते हैं, तो वो जो है कहती है ठीक है, तुम मेरा काम कर दिया करना, मैं तुम्हारे बच्चे को देख लिया करूंगी। अब दोस्तों, किराए वाले घर के पास ही निर्मला का भी घर था, तो इसीलिए जो है उसे काम करने में आसानी हो जाती है। अगले दिन से वो काम पर आने लगती है। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह काम पर आती है, तो दोस्तों देखती है कि जो पूनम थी, टीचर थी, जिसके 3 बच्चे थे, तो 2 बच्चे तो ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे, उसी के जैसे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक 12-13 साल का बच्चा था जिसकी हालत बहुत दयनीय थी। ऐसे लग रहा था कि इसकी हालत नौकरों से भी बदतर है। वो दोस्तों रो रहा था। जैसे निर्मला घर में घुसती है तो समझने की कोशिश करती है कि मैडम तो कल मिली थी, बोली थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो आखिर वो तीसरा बच्चा कौन है और ये जो रो रहा है ये कौन है। तो पूछती है मैडम कि आपके परिवार में कौन कौन है, 3 बच्चे कौन हैं। तो कहती हैं कि मेरे 2 अपने बच्चे हैं जो ये हैं, और वो जो तीसरा रो रहा है वो जो है मेरे पति का बच्चा है। तो अब बड़ी हैरानी हुई निर्मला को देखकर कि इतना फर्क दोनों बच्चों में, भले ही सौतेली माँ है, कैसे हो सकता है। वो कहती है कि मैडम वो रो क्यों रहा है। तो वो कहती है कि उसकी आदत ही ऐसी है, काम चोरी करता है, नमक हरामी करता है तो रोएगा नहीं, और एक भी काम नहीं करना चाहता। पिछले 10 सालों से इसको मैं झेल रही हूं, इसकी वजह से तो जिंदगी हराम हो गई है। उल्टा सीधा कहने लगती है। फिलहाल उसको स्कूल जाने की देर हो रही थी। पूनम स्कूल चली जाती है, लेकिन स्कूल जाने से पहले जो उसके दोनों बच्चे थे, उनकी बस आती है और उन्हें बिठाकर वो प्राइवेट स्कूल में भेज देती है। अब उनके जाने के बाद घर में निर्मला और उस बच्चे का नाम गणेश होता है जो कि 13 साल का था, ये दोनों रह जाते हैं। तो निर्मला जो है वो दोस्तों, उसका काम खाना बनाने का था, वो किचन में जाती है खाना बनाने। लेकिन फिर देखती है जो गणेश था वो सारा घर का कपड़ा समेटता है। तो निर्मला उसको देखती है, हैरान हो जाती है, कहती है बच्चे ये कपड़े तुम क्यों समेट रहे हो। तो कहता है क्योंकि आंटी मैं इन कपड़े को धोता हूं और अब धोने जा रहा हूं। निर्मला कहती है क्या बात कर रहे हो, तुम कपड़े क्यों धोते हो। कहता है कि आंटी मैं ही सारा काम करता हूं पिछले 1-2 सालों से। कहती है तुम पढ़ने नहीं जाते। कहता है कि नहीं, मैं पढ़ने नहीं जाता हूं, मम्मी के स्कूल में मेरा नाम लिख उठता है और मैं घर पे ही अपना पढ़ाई लिखाई करता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता। निर्मला ये सुनकर हैरान हो जाती है, सोचती है भले ही सौतेला बेटा है, लेकिन कम से कम एक शिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में पढ़ाती है, शिक्षा का महत्व तो समझना चाहिए और इसको भी स्कूल भेजना चाहिए। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पापा जो है यहाँ नहीं रहते, वो भी कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और हम लोगों के पास नहीं रहते,
कभी कभार हफ्ते 10 दिन में आते रहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद वो कहती है ठीक है बेटा तुम कपड़े मत धो, मैं धो दूंगी, क्योंकि उसको जो है तरस आ जाता है गणेश के ऊपर। वो कहता है नहीं आंटी लेट हो जाएगा और कपड़े धोने जरूरी हैं। तो कहती है कि अभी मैं खाना बना के धो दूंगी। तो कहता है कि आंटी अगर आपको धोना ही है तो आप पहले ही धो दीजिए, खाना बाद में बना लीजिएगा, लेकिन आप मम्मी से मत बताइएगा कि आपने कपड़े धुले हैं वरना मुझे वो मारेंगी। तो निर्मला ने कहा नहीं बताऊंगी, लेकिन वो कहती है कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद धोती हूँ। दोस्तों वो खाना बनाने चली जाती हैं, लेकिन गणेश फिर भी चुपचाप नहीं बैठता। वो सारे जो घर के जूते थे जैसे उन बच्चों के थे और उस पूनम के थे चप्पल वगैरह, वो सब धोने में लग जाता है। निर्मला एक देखकर हैरान हो जाती हैं। फिलहाल वो अपना काम करती हैं और खाना बनाने के बाद सारे कपड़े धो देती हैं। और उसके बाद फिर जब वो जाने लगती हैं तो कहती है बेटा मैं जा रही हूँ। गणेश कहता है ठीक है आंटी जाइए, लेकिन आप मम्मी से मत बताना कि कपड़े मैंने नहीं धोए हैं वरना वो मारेंगी मुझे। निर्मला कहती है क्यों, तुम तो बैठे तो थे नहीं, तुम भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। तो कहता है फिर भी मुझे मारेंगी। दोस्तों एक कहते हुए इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, निर्मला की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचती है कि इतना प्यारा सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है, इसके मन में इतना डर भर रखा है कि बेचारा रो दे रहा है कि कहीं ये बात पता ना चल जाए। वो कहती है बेटा नहीं कहूंगी। उसके बाद वो जो है चली जाती है अपने घर। अब जब अपने घर जाती है निर्मला तो उसके भी 2 बच्चे थे, एक छोटी बेटी एक बेटा था, जो कि उसी स्कूल में पूनम के स्कूल में पढ़ते थे। तो उसके जो सास ससुर थे, उसका पति था जिसका नाम अनुज होता है, वो सब्जी वगैरह का ठेला लगाता था। तो इस तरीके से परिवार चलता था। अब दोस्तों उसके बाद फिर जब शाम हुई फिर निर्मला उस घर में आई। फिर जो है जो गणेश था वो फिर रो रहा था, क्योंकि पूनम ने उसे फिर पीट दिया था। वो जैसे घर में घुसती है उस बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है, पूनम के पास जाती है, बोलती है कि मैडम क्यों रो रहा है वो। तो कहती है कि अरे तुम्हें मैं सुबह बताया था कि ये नमक हरामी करता है, काम चोर है, रोएगा ही, और ये तो ऐसे हमेशा ही रोता रहता है, काम करने को मत कहो। वो कहती है कि मैडम लेकिन काम तो करता है, अब इतनी कम उम्र है इस बच्चे की तो थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, और काम करता है, इतने उम्र के बच्चे कोई काम नहीं करते, तो आखिर क्यों रो रहा है। तो पूनम कहती है कि देखो कपड़े अभी तक गीले हैं और प्रेस नहीं किया इसने, कल क्या पहन के जाऊंगी, मेरे बच्चे क्या पहन के जाएंगे। अरे घूम रहा होगा, मेरे जाने के बाद पहले तो खेला होगा, उसके बाद ठूंस लिया होगा, खाना खा लिया होगा, उसके बाद इसको याद आई होगी तो अपना धोया होगा। कहती है नहीं मेरे जाने के बाद तुरंत काम पे लग गया, पहले जूता वगैरह धोया उसके बाद कपड़े धोया होगा। तो पूनम कहती है हाँ तो इसको इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं कपड़े धो दूं। अब दोस्तों फिलहाल जो निर्मला थी वो काम में लग जाती है, क्योंकि पूनम उससे कहती है कि तुम ज्यादा इसके बीच में इंटरफेयर मत करो, इसकी आदत ही ऐसी है, अभी तुम इसको नहीं जानती हो, मैं इसको झेल रही हूं, मैं जानती हूं। अब दोस्तों जो निर्मला थी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद जो है उसने कुछ अंडे लाए थे, करीब 6 अंडे पूनम लाई थी, तो निर्मला को देती है, कहती इसको उबाल दो और उसके बाद खाना बनाओ। अब उबाल के और काट के ले आती है, उसके सामने प्लेट में रख देती है। उसके दोनों बच्चे जो थे वो उसको पढ़ा रही थी, और जो गणेश था अपना किताब लेके वहीं किनारे पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था। जब उसके सामने रख ले देती है तो सारे बच्चे जो है अंडे खाते हैं, पूनम खाती है, लेकिन गणेश जो था वो टुकुर टुकुर उन लोगों का मुंह देखता है, ये भी नहीं कहती कि अच्छा ये ले एक तू भी खा ले, या आधा ही ले ले तू खा ले। ये चीज निर्मला को बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद जब वो बच्चे खाने से मना कर देते हैं, उनको जबरदस्ती खिलाती है, मना कर देते हैं, क्योंकि एक बच्चा करीब 9 साल का था, एक बच्चा उसका 7 साल का था। जब वो मना कर देते हैं तब वो गणेश को देती है, कहती है ये ले खा ले, और जो प्लेट है उसको किचन में ले जाके रख दे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, कैसे कोई भले ही सौतेली माँ थी, इंसानियत तो होगी उसके अंदर, इतना कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सौतेली माँ ऐसा व्यवहार कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब उदाहरण के लिए दोस्तों आप मात्र 30 सेकंड की एक कहानी सुन लीजिए, जो कि पूरी दुनिया में वायरल है, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। सौतेली माँ कितना अत्याचार कर सकती है। दोस्तों पाकिस्तान के एक पति पत्नी होते हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, क्योंकि पति का बिजनेस जो है इंग्लैंड में था। अब उनकी जो 12 साल की एक बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत बेटी थी,
तो ये जो है उनके साथ इंग्लैंड में ही रहती थी। एक और आदमी रहता था जो कि वो जो उस लड़की का पिता होता है उसका चाचा था, यानी कि उसका दादा लगता था रिश्ते में। ये 4 लोग रहते थे। लेकिन जो सौतेली माँ थी जिसकी उम्र 30 साल की थी, उसके सगे पिता की उम्र 43 साल की थी। तो सौतेली माँ को ना जाने क्यों इतनी नफरत थी उस प्यारी सी बेटी से, 12 साल की बेटी से, कि उसको बहुत मारती थी। और एक दिन वो दोनों पति पत्नी मिलके, सौतेली माँ और उसका सगा बाप, ये दोनों मिलके उसको इतना मारते हैं कि उसके शरीर की दोस्तों 26 हड्डियां टूट जाती हैं और शरीर पर कटे जले का तमाम निशान होता है। और उसके बाद उसको उसी हालात में छोड़कर डर के मारे ये तीनों लोग पाकिस्तान भाग जाते हैं, यानी वो जो उसका दादा था वो भी भाग जाता है। और यहां पर जब पुलिस किसी तरीके से उस बच्चे के पास पहुंचती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात थी कि उस बच्ची की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद अब ये लोग फिर पाकिस्तान से, चूंकि इनका बिजनेस वहां पर था, तो इंग्लैंड आते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आते ही उनको पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है और 35 साल की सजा सुनाई जाती है उस सौतेली माँ को और सगे बाप को। इसके अलावा जो चाचा था, यानी जो उसका छोटा दादा था, उसको भी 20 साल की सजा सुनाई जाती है कि अगर तुम चाहते तो शायद उस बच्ची के ऊपर इतना जुल्म नहीं होता, तुम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते थे या बीच में इंटरफेयर भी कर सकते थे। दोस्तों ये भी हाल की ही घटना है और पूरी दुनिया में वायरल है, आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस प्यारी सी बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किया उस सौतेली माँ ने। आखिर उसकी गलती क्या रही होगी? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके प्रति उसके दिल में इतनी नफरत थी। तो दोस्तों यही ऐसा ही कुछ हाल जो है वो गणेश के साथ होता था। उसकी सौतेली माँ जब तक उसको मार नहीं लेती थी, उसको रुला नहीं देती थी, उसको तड़पा नहीं देती थी, उसको चैन मिलता ही नहीं था। और गणेश जो था बेचारा क्या करता, चुपचाप सुनता रहता था। एक दिन उसने उस निर्मला से बोला कि आंटी आप मेरे तरफ से मत बोला करिए, क्योंकि जब आप बोलती हो और चली जाती हो तो मुझे और ये मारती हैं, कहती है कि तू मेरी बेइज्जती करवाता है, इसीलिए आप मत बोला करिए। तो निर्मला हैरान हो जाती है, कहती है क्यों, तुम्हारे जो पिता हैं आखिर वो नहीं बोलते कुछ, वो आते हैं तो फिर ये कैसा करती है। गणेश कहता है कि फिर वो भी मुझे मारते हैं, ये उनसे शिकायत लगाती हैं तो वो भी मुझे मारते हैं, दोनों लोग मुझे मारते हैं। निर्मला कहती है और ये जो दोनों बच्चे हैं इनको नहीं मारते? तो कहता है नहीं, इनको कोई नहीं मारता, इनको बहुत प्यार करते हैं। वो दोस्तों रोने लगता है। अब ये सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा, जाहिर सी बात है निर्मला भी रोने लगती है। वो कहती है बच्चे तुम्हारी जिंदगी तो बहुत नरक है, मैं क्या करूं। अब दोस्तों वो नौकरी कर रही थी, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके सामने जो है अत्याचार उस बच्चे पर वो करती रहती थी। उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो क्या करती, बोल नहीं पाती। वो कहती है कि तुम्हारी माँ नहीं है। तो गणेश कहता है नहीं, मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था तभी मुझे छोड़कर वो भाग गई थी, बस मैं इतना ही जानता हूँ। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो अवस्थी था अपने नौकरी से 1-2 दिन के लिए पूनम के पास आ जाता है, क्योंकि उसकी छुट्टी थी। जब यहाँ पर आता है तो फिर शाम को जब निर्मला घर में आती है काम करने के लिए, तो देखती है कि जो अवस्थी है वाकई में जो उस गणेश का बाप था वो किसी बात को लेकर गणेश को पीट रहा था। जैसे निर्मला घर में घुसती है दोस्तों, अवस्थी को देखती है और उसको देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों यही उसका पति था और ये जो गणेश था ये उसी का अपना बच्चा था। ये तुरंत पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरा बेटा है। दोस्तों वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ती है गणेश के पास, उसे अपने छाती से लगा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे, तू इतना जुल्म सह रहा है, मेरे आंखों के सामने तेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। फिर जो अवस्थी इसको देखता वो भी चौंक जाता है, कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। तो दोस्तों निर्मला की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। वो कहती है कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है अपने बेटे को बचाने के लिए। दोस्तों वो उसके बाद अवस्थी पर टूट पड़ती है, उसे नोचने लगती है, मारने लगती है। अब पूनम को वहीं पर समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया।
वो दौड़ी दौड़ी आती है, कहती है अरे ये क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रही हो। अब दोस्तों उसके बाद वो पूनम के बाल पकड़ लेती है, वहीं पर गिरा देती है, उसको भी मारने लगती है। निर्मला के शरीर में इतना जोर था नहीं, लेकिन दोस्तों जो है जब बच्चे की अपने शक्ल देखती है और सोचती है कि 15 दिन से मैं देख रही हूँ इसके ऊपर क्या बीत रही है, तो पिछले 10 सालों से लोग क्या कर रहे थे इसके साथ। उसके बाद दोस्तों उसके शरीर में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती है कि इन दोनों को जी भर के मारती है, चीख पुकार मच जाता है घर में। अब जो गणेश था दोस्तों वो जो है उन्हीं दोनों को बचा रहा था, बोल रहा था आंटी आप मेरे मम्मी पापा को क्यों मार रही हो। वो जो है कहती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ और मुझे माफ कर दे कि मैं ही तेरी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। अब चीख पुकार सुनकर दोस्तों पड़ोसी जो थे वो भी आ जाते हैं, बीच बचाव करते हैं, कोई जो है वो पुलिस को फोन कर देता है। अब दोस्तों इतना हंगामा मचा हुआ था लेकिन लोग कंफ्यूज थे कि आखिर बात क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे की जो कहानी थी, दरअसल उसके अनुसार 2005 में अवस्थी और निर्मला की शादी हुई थी। निर्मला 8वीं 9वीं तक पढ़ी थी, बहुत गरीब परिवार से थी, बिना दहेज के शादी हुई थी। अवस्थी जो है वो पढ़ लिख रहा था, लेकिन दोस्तों अवस्थी और उसके परिवार वाले लालची थे। निर्मला को वो लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। 2 साल बाद जो है 2007 में गणेश का जन्म होता है। उसके बाद 2 साल और बीत जाते हैं। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए निर्मला उस घर में रहने लगी। लेकिन दोस्तों 2009 में जब अवस्थी की नौकरी लग जाती है सरकारी, तो फिर निर्मला समझ जाती है कि अब इस घर में उसका गुजारा नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है, अवस्थी जो था वो दूसरी शादी करना चाहता था, इसीलिए वो चाहता था निर्मला इस घर से चली जाए। और निर्मला जो है वो जाना ही उचित समझती है। लेकिन जब वो जा रही थी और गणेश को लेकर जा रही थी, तो गणेश को उससे छीन लिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों एक बच्चे को उसकी माँ से छीन कर वो कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी है। वो दोस्तों तमाम कोशिश करती, विनती करती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी के ऊपर उसकी बातों का असर नहीं होता है। वो भी जो है थक हार जाती है, सोचती है चलो ठीक है, इसका बाप जो है पढ़ा लिखा, अब तो इसकी नौकरी भी लग चुकी है, तो शायद ये यहीं पर ठीक रहेगा और शायद ये लोग इससे प्यार करते हैं और इसीलिए ये लोग मुझे दे नहीं रहे हैं। हाल फिलहाल उसके तरफ से कोई लड़ने वाला था नहीं। वो चली जाती है अपने मायके। माँ बाप उसे सलाह देते हैं दूसरी शादी कर ले, कुछ कानूनी राय लेते हैं, तो वो भी कहते हैं कि अगर दहेज वगैरह का मुकदमा करते हैं बहुत लंबा चलेगा। और उसके रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि चलो उनका बच्चा था तो कोई बात नहीं, उन्हीं के पास रहने दे, तो अपनी कहीं शादी कर ले। तो उसके पिताजी उसकी शादी अनुज नाम के एक आदमी से कर देते हैं, जो कि सब्जी वगैरह का काम करता था, थोड़ा बहुत कमा लेता था। तो उससे जो है उसकी शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद जो निर्मला थी उसको एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। और इधर जो अवस्थी था उसकी शादी दोस्तों पूनम से हो जाती है और उसके बाद पूनम को भी 2 बच्चे होते हैं। और जो गणेश था उसकी हालत क्या थी वो तो आप जान ही चुके हैं, उसीलिए तो ये सारा हंगामा मचा हुआ था। तो ये पूरी कहानी थी। लेकिन अब वो 15 दिन तक उस बच्चे को देखती रही, उसके बारे में सोचती रही। लेकिन जब उसका पति आ जाता है तुरंत वो पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरा ही बच्चा है और मेरे सामने इसकी ऐसी हालत है। और उसके बाद दोस्तों फिर उसका पारा हाई हो जाता है। फिर वो सोचती है कि मेरे बच्चे को इसलिए इसने अलग किया था, ये दिन दिखाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि मेरा बच्चा जहां भी होगा मेरे इन बच्चों से, मेरे परिवार से मेरे पास रहता तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो रह रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब वो सारा कुछ इतने दिनों में, पिछले 10 सालों का सब कुछ वो समझ जाती है, एक एक करके उसके जहन में गूंजने लगते हैं कि इसके साथ इन लोगों ने क्या किया होगा। दोस्तों उसके बाद जो है किसी ने पुलिस को फोन कर ही दिया था, पुलिस आ जाती है। लेकिन अफसोस वो पूनम और अवस्थी का कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे था, सरकारी नौकरी करने वाले थे। लेकिन दोस्तों ये ऊपर वाले का कर्म ही था कि जो निर्मला थी उसको गणेश वापस मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों वो उसे अपने पास ले आती है। उसका पति जब अनुज उस बच्चे को देखता है वो भी बहुत अफसोस करता है। उसकी हालत जब सुनता है, उसके बारे में सुनता है,
उसे पता था शादी करते वक्त कि इसकी पहले शादी हुई थी, एक बेटा भी था, तो अपने बाप के पास रहता है, ये सारा कुछ अनुज को पता था। वो कहता है कि काश तुम इसे अपने साथ ले आई होती मेरे घर पे, तो मैं इसे जो है अपने बच्चे की तरह रखता और हमारे जो दोनों बच्चे हैं हमारे 3 बच्चे की तरह रहता। कोई बात नहीं, आज से हमारे 3 बच्चे हैं। दोस्तों बताइए, एक सब्जी बेचने वाला बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी, उसकी सोच ऐसी थी और एक पढ़े लिखे लोगों की, नौकरी करने वालों की सोच ऐसी थी। लेकिन दोस्तों ये सारा कुछ हुआ क्या, 2020 में हुआ था। उसके बाद आज 4-5 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर कभी गणेश के आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं आया, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ होती है। दोस्तों उसके बाद आज ये परिवार बहुत खुशी खुशी रह रहा है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। गणेश की उम्र 17 साल की हो गई है दोस्तों, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।